how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसमें एक टॉपिक है आपका कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के क्या कारण हैं। आप देखेंगे कि अगर वैदिक काल से लेके आज तक देखें तो स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वैदिक काल में स्त्रियों को बड़ा सम्मान मिलता था, लेकिन फिर मुगल कालीन पीरियड में स्त्रियां पर्दा प्रथा में रहने लगी और उनके सारे अधिकार लुप्त हो गए थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी जो है स्त्रियों की जो कंडीशन थी उसमें बहुत चेंज हुआ है। पहले हर समाज चाहता था कि हमारे परिवार में लड़का होना जरूरी है। वो लड़की के होने को इतना शुभ नहीं मानते थे। लड़के के होने पे बहुत बड़े बड़े उत्सव किए जाते थे और लड़की के होने पे सबको बड़ी जो है हताशा होती थी। ओहो, लड़की हो गई है, अब हम इसके दहेज का प्रबंध करना पड़ेगा, इसकी सुरक्षा के कारणों को देखना पड़ेगा। इसीलिए वो लड़कियों को घर की चार दीवारी तक ही रखते थे, ना उन्हें उच्च शिक्षा देते थे, ना ही उनको सर्विस करने देते थे। तो इस तरह से जो है स्त्रियों की दशा बड़ी ही शोचनीय और दयनीय होती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे जो है समाज सुधारक हुए जिन्होंने स्त्रियों की कंडीशन को चेंज करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। पहले तो सती प्रथा थी, आपको पता ही था कि पति की मृत्यु होने पर पत्नी भी चिता में जलकर मर जाती थी। तो ये तो स्त्री के साथ एक बहुत ही बड़ा अत्याचार था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है उनको चिता में जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और अब तो ये प्रथा बिल्कुल विलुप्त हो गई है, क्योंकि अब ये कानूनी दंडनीय अपराध है। उसी तरह से बाल विवाह कर दिया जाता था। बाल विवाह करने से बच्चे का पूरा डेवलपमेंट भी नहीं होता और उनकी शादी करके उन्हें घर तक ही सीमित कर दिया जाता था। लेकिन अब इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारे कानून बन गए हैं और अब स्त्रियों की दशा में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब हम देखते हैं कि स्त्रियां हर शिक्षा के हर क्षेत्र में, व्यवसाय के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कैबिनेट मंत्रियों में देख लिए, आप प्राइम मिनिस्टर में देख लिए, आप प्रेसिडेंटशिप में देख लीजिए, हर जगह स्त्रियों ने अपना परचम लहराया है। डिफेंस मिनिस्टर पहले सीतारमण जी थी और अब उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इंदिरा गांधी हमारी पीएम रह चुकी हैं, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल हमारी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और पायलट भी, डॉक्टर भी, नर्सेस भी, टीचर भी, सभी स्त्रियां हर फील्ड में बड़ी सक्सेसफुल हुई हैं। तो इतना जो स्त्रियों की दशा में चेंज आ रहा है उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्त्रियों की दशा अच्छी होने में किन किन परिवर्तनों ने जो है अपनी भूमिका निभाई है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताऊंगी कि कौन कौन से कारण थे जिनसे स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुए। सबसे पहले है सामाजिक आंदोलन। देखिए, जैसे मैंने बताया शुरू में सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, उन्होंने जो थे ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने स्त्रियों की दशा में चेंज करने के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए, समाज को शिक्षित किया, समाज को जागरूक किया, नारियों को जागरूक किया अपने अधिकारों के लिए। तो आज सरकार भी जागरूक हुई और इन्होंने इनके अंगेज जो है कानून बना दिए। जैसे आप मुस्लिम समाज में भी देखते हैं, पहले 3 बार तलाक तलाक कहते ही स्त्रियों का तलाक हो जाता था। वो बेचारी फिर अपने पति को घर छोड़कर कहाँ जाए, तो उनकी भरण पोषण की बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। तो अब गवर्नमेंट ने जो है ट्रिपल तलाक का भी जो है बिल पास किया है, जिसकी वजह से अब कोई भी खाली तलाक 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 कह के जो है एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से सामाजिक आंदोलन से हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की स्त्रियों की दशा में जो है सुधारात्मक चेंज आया है। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह। देखिए, पहले इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल नहीं होती थी। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर लेता था छुपकर तो माता पिता उन्हें अपने घर से निकाल देते थे। लेकिन आजकल समाज में चेंज आया है, बच्चे आपस में उच्च एजुकेशन लेते हैं, तो अगर वो आपस में इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो अब पेरेंट्स की दृष्टिकोण में भी चेंज आ रहा है, वो आराम से बच्चों का विवाह कर देते हैं।
तो इंटरकास्ट मैरिज से क्या होता है, एक दूसरे कास्ट के जो विशेषताएं हैं आप उनको लेते हैं, अगर उनका लिबरल दृष्टिकोण है तो आप उनको अपनाते हैं। तो इस तरीके से जो है स्त्रियों की दशा में बहुत अच्छा चेंज आता है। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि। देखिए, पहले रोजगार के अवसर सिर्फ लड़कों को ही मिलते थे, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही हैं, जिससे कि लड़कियों को भी रोजगार में काफ़ी अवसर मिलते हैं। अब लड़कियां ये नहीं है कि सिर्फ सर्विस ही कर सकती हैं, अब वो अपनी इच्छा से कोई भी अपना व्यवसाय भी खोल सकती हैं। वो अच्छे डॉक्टर भी बन सकती हैं, वो अच्छी इंजीनियर भी बन सकती है, वो सफल व्यवसायी भी बन सकती है, वो सफल बैंकर भी बन सकती हैं, और वो स्कूल भी अच्छे से चला सकती हैं। तो इस तरीके से जब रोजगार में वृद्धि हुई है तो स्त्रियों को स्वावलंबी होने में बहुत मदद मिली है, और जब वो स्वावलंबी हो गई है तो परिवार वाले, समाज वाले भी उनको बहुत इज्जत की निगाहों से देखने लग गए। नेक्स्ट है आर्थिक सुदृढ़ता। देखिए, जब रोजगार में वृद्धि होती है तो स्त्रियां भी अब पैसे को कमाने लगी हैं, जिससे कि उनमें आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी हो गई है। अब उनका अपना अलग से बैंक बैलेंस रहता है। अब उनके पति, उनके घर वाले उनको शोषित नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हमारे पे ही निर्भर नहीं है, अगर हम इनका शोषण करेंगे तो ये हमारा घर छोड़कर जा भी सकती है। तो इस दृष्टिकोण की वजह से कि स्त्रियों के पास भी अपना बैंक बैलेंस है, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े आराम से कर सकते हैं, तो इसलिए उनके शोषण में जो है कमी आई है। नेक्स्ट है नगरीकरण का प्रभाव। देखिए, पहले जो थे गांव ज़्यादा होते थे, ज़्यादातर जनसंख्या हमारी गांव में रहती थी, तो गांव में रूढ़िवादिता ज़्यादा होती है। गांव में जो लोग होते हैं अपनी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज का भी विरोध करते हैं। अगर कोई करता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उसे गांव से निकाल देते हैं। तो गांव में रूढ़िवादिता ज़्यादा है। लेकिन अब नगरीकरण का विकास हुआ है। नगरीकरण में क्या है, लोगों का लिबरल दृष्टिकोण हुआ है, क्योंकि लड़के लड़कियां एक जगह ऑफिस में वर्क करती हैं, एक जगह व्यवसाय करती हैं, तो पुरुषों के व्यक्तित्व में भी चेंज आया है और लड़कियों के दृष्टिकोण में भी चेंज आया है। और जो शहरों में माता पिता रहते हैं उनको भी लगता है कि अब लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, वो अपनी पुरानी रूढ़िवादिता से बाहर निकल के आ रहे हैं। पहले के पेरेंट्स सोचते थे कि लड़के ही हमारे वंश को चलाएंगे, वो ही हमारे परिवार की शान है और आन है। लेकिन अब दृष्टिकोण बहुत बदल चुका है। शहरों में पेरेंट्स को पता है कि लड़का भी अब जो है बुढ़ापे में हमारे साथ नहीं रहेगा, जॉब लगते ही वो भी कहीं और ही चला जाएगा। तो लड़कियां भी हमारी उतनी ही शान है जितने लड़कियां हैं। जरूरी नहीं लड़के हमारे पास रहें, अब हमारे पास लड़कियां भी रह सकती हैं। तो इसीलिए नगरीकरण की वजह से पेरेंट्स के दृष्टिकोण में चेंज हुआ है, और जब माता पिता के दृष्टिकोण में चेंज होता है तो वो अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं और उनको जो है डिफरेंट सर्विस करने के लिए भी आराम से भेजते हैं। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार। अब जो है गवर्नमेंट ने स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार दे दिए। डिफरेंट जॉब में उनकी रिजर्वेशन कर दी गई है, उनकी इलेक्शन में जो वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं उसमें भी उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो उनको बहुत सारे राजनीतिक अधिकार हैं, उनको जो है आर्थिक अधिकार मिले हुए हैं, उनको जो है सामाजिक अधिकार मिले हुए हैं। तो राजनीतिक अधिकारों की वजह से जो है अब उनको कोई भी उनका शोषण नहीं कर सकता। अगर वो पुलिस में कंप्लेन कर देती हैं तो फिर उन बंदों पे जो कि उनका शोषण करते हैं उन पे दंडात्मक कार्रवाई होती है। तो अब गवर्नमेंट ने भी अधिकारों के माध्यम से स्त्रियों को बहुत ही ज़्यादा सशक्त कर दिया है। नेक्स्ट है महिला संगठनों का उदय। अब बहुत सारे एनजीओ चल गए हैं, बहुत सारी वुमेन कमेटियां बन गई हैं, बहुत सारे महिला संगठनों का उदय हुई है। तो अगर कहीं पर भी उन्हें लगता है कि महिलाओं के प्रति शोषण हो रहे हैं तो ये महिला संगठन उनके शोषण के विरुद्ध जो है अपनी आवाज़ उठाती है, और वो पूरी संगठित होकर आवाज़ उठाती हैं। तो उनकी आवाज़ को समाज के अन्य सदस्यों को और गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ता है, तो जिसकी वजह से नारियों को सशक्तिकरण में काफ़ी हेल्प मिलती है। लास्ट है आपका सामाजिक विधानों का पारित किया जाना। अब बहुत सारे सामाजिक कानून भी जो है स्त्रियों के लिए पास हो गए हैं,
जैसे स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट हुआ है, डॉरी के एक्ट के खिलाफ आपका कानून पास हुआ है, डाउरी एक्ट के अगेंस्ट हुआ है, अब मैटरनिटी लीव भी स्त्रियों को मिल सकती है। तो इस तरीके से, और एक और हुआ है कि अब लड़कियों को भी माता पिता की संपत्ति में अपना अधिकार होता है। अब ट्रिपल तलाक के ऊपर भी जो है कानून प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे सोशल लॉ बनाए हैं, जिनसे महिला सशक्तिकरण में बहुत हेल्प होती है। और आज की महिलाएं इन सब वजह से पूरे हर क्षेत्र में, देश के हर कोने में अपना परचम जो है लहरा रहे हैं। आज की दुनिया में कोई भी लड़के लड़कियों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं समझता है। आज का समाज जागरूक हो चुका है और नारियां भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं। और पेरेंट्स को भी पता है जितनी शान हमारा लड़का बढ़ाएगा उतनी ही शान हमारी लड़कियां भी बढ़ाएंगी। पहले तो क्या होता था कि चिता को आग नहीं देने का कार्य सिर्फ पुत्र का ही होता था। अब हम न्यूज़पेपर में इतनी चीज़ें पढ़ती हैं कि अगर पुत्र नालायक हो तो माता पिता पहले से ही बोल देते हैं कि हमारी चिता को अग्नि हमारी बेटी देगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि एक प्राचीन मान्यता थी कि सिर्फ लड़के ही चिता को अग्नि दे सकते हैं। तो आज वो मान्यता को भी लड़कियों ने दूर कर दिया है और वो भी माता पिता की चिता की अग्नि को देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। अब हर देश में, हर कोने कोने पे और हर क्षेत्र में लड़कियों के नाम का डंका बज रहा है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि स्त्रियों की दशा में प्राचीन काल से अब तक जो सशक्तिकरण धीरे धीरे हो रहा है, उसमें इन सब कारणों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।